नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। अप्रैल और मई महीने की राशि को लेकर के, यानी कि 21वीं प्लस 22वीं किस्त की राशि को लेकर के। जी हाँ, तो महिलाओं के खाते में पैसा बहुत जल्द आएगा। पहले कौन से ज़िला में पैसा मिलेगा, ठीक है, इस बार कौन से महिला को पैसा मिलेगा, कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में एक एक करके बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, खाता में भेजा 2500 प्लस 2500 रुपया। जी हाँ, देखिए, इस बार सभी महिलाओं के खाते में 2500 प्लस 2500 यानी कि 2 किस्त की राशि एक साथ मिलेगा। एक साथ 5000 रुपये की राशि सभी महिला को मिलेगा, जो कि 21वीं और 22वीं किस्त 2 किस्त की राशि जोड़ करके दिया जा रहा है। देखिए, 5 मई मंगलवार, जी हाँ, 5012 जिलों में आज तो पैसा जो है 21वीं 22वीं किस्त का 2 चरणों में इस बार सरकार देने की तैयारी कर रही है। और सबसे पहले 12 जिलों में पैसा मिलने की उम्मीद है पहला चरण में। उसके बाद बचे हुए बाकी के 12 जिलों में दूसरा चरण में पैसा मिल सकता है। साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिए कि महिला को 20,000 रुपया अतिरिक्त मिलेगा। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी महिला हैं सभी को सरकार ने पहले ही घोषणा किया है, बहुत जल्द ये भी राशि आपको मिलेगा। इसके लिए अलग से क्या क्या कागजात लगेगा ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 21वीं 22वीं किस्त। जी हाँ, सभी महिलाएं 21वीं 22वीं किस्त की राशि का इंतजार कर रही हैं। तो ऐसे में राशि आपके खाते में कब तक पहुँचेगा, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए अब यहाँ पर एक एक करके पूरा अपडेट देखिए, पूरा जानकारी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, देख सकते हैं भौतिक सत्यापन फॉर्म किसे भरना है। देखिए, अभी भौतिक सत्यापन होना है मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं का। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी महिला का नाम है सभी महिला का घर घर जा कर के आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायिका आपके घर जाएंगे और मैया सम्मान योजना के आपके आवेदन का भौतिक सत्यापन होगा। तो ये सत्यापन फॉर्म कौन कौन से महिला को भरना है, जिनका पैसा रुक गया है उनको, या फिर जिनको मिल रहा है उनको भी, और जो नया आवेदन किए हैं उनको ये सत्यापन फॉर्म भरना है या फिर नहीं, भौतिक सत्यापन कराना है या फिर नहीं। महिलाएं बार बार कमेंट करके पूछ रही हैं, तो आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही 2500 प्लस 2500 रुपया खाता में कब आएगा 21वीं 22वीं किस्त का, ये भी आपको बता रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 51 लाख महिलाओं को इस योजना का 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, 21वीं किस्त यानी कि अप्रैल महीने का पैसा का बेसब्री से इंतजार है, और मई महीने का पैसा का भी इंतजार है, क्योंकि मई महीने का भी पैसा खाते में आने का समय धीरे धीरे हो रहा है। यह पैसा अप्रैल महीने में ही मिलना था, लेकिन अभी तक मई महीना आ चुका है और अभी 22वीं किस्त का समय शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, 22वीं किस्त का भी समय शुरू होने जा रहा है, क्योंकि 15 मई के आसपास 22वीं किस्त का भी समय आ जाएगा। अब तक महिलाओं को 21वीं किस्त नहीं मिला है, और ऐसे में अभी तक महिलाओं को 21वीं किस्त यानी कि अप्रैल महीने का भी पैसा नहीं मिला है। सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 20वीं किस्त ट्रांसफ़र कर दी गई है। हालांकि तकनीकी समस्या की वजह से कुछ महिलाओं के खाते में 20वीं किस्त 2500 करके नहीं मिला है। जी हाँ, देखिए, अभी तक अगर बात करें तो मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपया सभी महिला को लगभग दे दिया गया है, 20वीं किस्त तक का पैसा। हालांकि कुछ महिलाएं अभी भी शेष है जिनको 20वीं किस्त नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि तकनीकी समस्या आ गया है बाद में, ठीक है। तो जिनको नहीं मिला है उनको भी मिल जाएगा। जब 21वीं 22वीं किस्त जारी होगा तो उसी में जोड़ करके बकाया पैसा भी दे दिया जाएगा 20वीं किस्त का, जिनको नहीं मिला होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 21वीं किस्त और 22वीं किस्त कब मिलेगा, चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, अब बहुत जल्द आप सभी महिलाओं को 21वीं और 22वीं किस्त या दोनों किस्त मिलने की संभावना बताई जा रही है। इसी बीच पूरे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए भौतिक सत्यापन शुरू हो चुका है। जी हाँ, देखिए, महिलाएं 21वीं 22वीं किस्त की राशि का इंतजार कर रही हैं, तो ऐसे में एक साथ 5000 रुपया महिलाओं के खाते में बहुत जल्द आएगा, इसी महीने आएगा। लेकिन उससे पहले मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितनी भी महिला है, कुल 51 लाख महिला, सभी का भौतिक सत्यापन शुरू हो चुका है।
कई जिलों में सत्यापन तेज़ी से चल रहा है और बाकी जिलों में भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ये सत्यापन आपके घर घर होगा, घर घर आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी सहायिका आएंगी, वहीं पर आपको सत्यापन का फॉर्म भी मिलेगा और भर करके आपको वहीं पर घर में ही जमा कर देना है। इस प्रकार से इस बार सत्यापन होगा। झारखंड के 3 जिले में भौतिक सत्यापन शुरू होने की खबर आ रही है। देखिए अभी 3 जिलों में सत्यापन शुरू हो गया है। कौन कौन से जिला में, देखिए जिनमें पलामू, धनबाद और रांची धीरे धीरे करके बाकी जिलों में भी बहुत ही जल्द इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ, तो अभी 3 जिलों में तेज़ी से सत्यापन शुरू हुआ है, पलामू जिला में, धनबाद जिला में और रांची जिला में। तो इन 3 जिलों में सत्यापन चल रहा है। घर घर जा कर के आंगनवाड़ी सेविका मैया समान योजना के आवेदन का सत्यापन करवा रही हैं सभी महिलाओं का। और बाकी जिला में भी, गढ़वा जिला, लातेहार जिला, जितने भी जिला हैं, ठीक है, बोकारो जिला, सभी जिला में धीरे धीरे करके उन जिलों में भी शुरू होगा सत्यापन, सभी का सत्यापन होगा। और सत्यापन आपको करा लेना है। कौन कौन से महिला को सत्यापन कराना होगा, चलिए आपको ये भी बताएंगे। उससे पहले यहाँ पर देखिएगा एक और अपडेट है। देखिए यहाँ पर क्या है, झारखंड की महिलाओं को बहुत जल्द 21वीं किस्त मिलने की संभावना बताई जा रही है। उसके बाद 22वीं किस्त भी मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि 10 मई के बाद कभी भी आप सभी को पैसा मिलने की शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, देखिए ताज़ा खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि सबसे पहले महिलाओं को 2500 रुपया मिलेगा अप्रैल महीने का, यानी कि 21वीं किस्त का 10 मई के आसपास ये पैसा जारी होने की संभावना है। हालांकि इससे पहले भी पैसा मिलने की शुरुआत हो सकती थी, लेकिन भौतिक सत्यापन शुरू होने की वजह से इसमें थोड़ी देरी लगने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ, देखिए भौतिक सत्यापन अभी शुरू हो गया है, जिससे कि जो गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं, जो इस योजना के पात्र लाभुक नहीं है, उनको हटाया जाएगा इस सत्यापन के द्वारा। इसलिए थोड़ा सा देरी हो सकता है पैसा आने में। भौतिक सत्यापन जिन जिन जिलों में जल्द संपन्न हो जाएगा, वहाँ पर इस योजना का पेमेंट जल्दी मिलने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ, जिन भी जिलों में भौतिक सत्यापन सबसे पहले संपन्न होगा, पूरा होगा, कंप्लीट होगा, उस जिला में सबसे पहले पैसा मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। भौतिक सत्यापन के बाद हजारों महिलाओं का नाम कटेगा जो इस योजना की पात्रता पूरा नहीं करते हैं। केवल पात्र महिलाओं को ही इस योजना का पैसा मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया, सत्यापन के दौरान हजारों महिला का नाम कटेगा जो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। सिर्फ पात्र महिलाओं को ही पैसा मिलेगा। इसके बाद देखिए, रिजेक्ट और अयोग्य लाभार्थी की लिस्ट सभी पंचायत में जारी किया जाएगा। तो जो रिजेक्ट हैं, मतलब रिजेक्ट और अपात्र लाभार्थी का लिस्ट अलग से जारी किया जाएगा और सभी पंचायत में ये लिस्ट को भेजा जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत जल्द 21वीं किस्त मिल सकता है, 2500 रुपये आपके खाते में आ सकता है, लेकिन उससे पहले सत्यापन सभी को कराना है। देखिए सत्यापन फॉर्म किनको किनको भर करके जमा करना होगा, क्या जिनका पैसा रुक गया सिर्फ उन्हीं को सत्यापन फॉर्म भरना है, या फिर जिनको पैसा मिल रहा है उनको भी सत्यापन फॉर्म भरना है, भौतिक सत्यापन का फॉर्म। और जो नया आवेदन किए हैं, जिनको अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, सिर्फ आवेदन किए हैं, उनको सत्यापन फॉर्म भरना है या फिर नहीं। तो देखिए, पहला, जिनको लगातार 2500 का किस्त मिल रहा है उसे ये फॉर्म अवश्य भरना है, नहीं तो आपका पैसा रुक जाएगा। जी हाँ, आपको हर महीने 2500 रुपया मिलता है लगातार। अभी तक आपको 20 किस्त तक का पैसा मिला है। आप लोग इस भौतिक सत्यापन का फॉर्म को जरूर भरिएगा। आंगनवाड़ी सेविका से लेकर के इस सत्यापन फॉर्म को भर करके जमा जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी पैसा मिल रहा है। अगर सत्यापन फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका पैसा मिलना रुक जाएगा। इसीलिए अगर आपको लगातार पैसा मिल रहा है तो आपको भरना है। इसके बाद देखिए दूसरा, जिनको पहले पैसा मिल रहा था लेकिन अचानक से बंद हो गया, लेकिन योग्य लाभार्थी हैं, तो उसे भी ये फॉर्म भरना आवश्यक है ताकि पैसा मिलना शुरू हो सके। देखिए, आप इस योजना के योग्य लाभार्थी हैं, आपको पहले पैसा मिल रहा था लेकिन अचानक से पैसा मिलना बंद हो गया, तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, भौतिक सत्यापन जरूर करिएगा ताकि आपको दोबारा से पैसा मिलना शुरू हो सके। इसके बाद तीसरा, वैसे महिला जिनका पैसा रुक गया है लेकिन पात्रता पूरी नहीं करती हैं, उसे यह फॉर्म भरना जरूरी नहीं है। जी हाँ, देखिए वैसी महिला जिनको शुरुआत में पैसा मिला, क्योंकि शुरुआत में इतना नियम नहीं था, सभी को पैसा दे दिया गया था, लेकिन बाद में बहुत सारे नियम आए, नियम में बदलाव हुए और अपात्र महिलाओं का नाम लगातार काटा जा रहा है, छाटा जा रहा है। अपात्र महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा किसी भी स्थिति में। तो अगर आप अपात्र महिला हैं, झारखंड के निवासी नहीं है, या फिर आपका वार्षिक आय ज़्यादा है, या फिर आपके घर में 4 पहिया वाहन है, या फिर किसी भी तरह से आप अपात्र हैं, भले ही आपको पहले पैसा मिला हो, तो आपको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चौथा, जिनको 2500 मिल रहा है
लेकिन अभी आप अपात्र लाभार्थी हैं तो ये फॉर्म भरना आवश्यक है। जी हाँ, देखिए जिनको 2500 मिल रहा है लेकिन आप अब अपात्र लाभार्थी है तो फॉर्म भर दीजिएगा, आपका नाम अपने आप हट जाएगा। इसके बाद देखिए जो नए आवेदन किए हैं और एक भी किस्त नहीं आया है उसे ये फॉर्म भरना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि आपके नाम से सत्यापन फॉर्म जारी हुआ है तो ज़रूर भरें। जी हाँ, देखिए जो भी महिला नया आवेदन किए हैं अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आपको ये फॉर्म भरना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर आपके नाम से फॉर्म जारी हो गया है, अगर आपके नाम का फॉर्म आया होगा आंगनवाड़ी सेविका के पास तो भर दीजिएगा, ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, और नहीं भरिएगा तभी कोई परेशानी नहीं है। चलिए इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया समान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं, या फिर मैया समान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा, मैया समान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जुड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा, इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा, हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा। जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हर साल मैया समान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन, तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया समान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा, इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया समान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती, अगर कोई और गलती हो गया है तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है, और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं, उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनके खाते में 2500 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया समान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 2500 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है, 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए, अब आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा, और हर महीने लगभग 15 से
16,000, हर महीने लगभग 15 से 16,000 ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूरा रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसी लाभुक हैं जिनका दो दो राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए, किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों। अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का KYC करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, DBT या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका DBT चालू नहीं है या फिर आपके खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते DBT को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके सभी महत्वपूर्ण और ताज़ा खबर के बारे में बता दिया, सभी अपडेट के बारे में एक एक करके बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट, कोई भी नई जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए, मिलते हैं अब अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।